गुरु और गुरु मुनि पीर उतारे। देवी देव निहारे गुरु गोरख हमारे। तीनों लोकन से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे। गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। क्या गाऊं गुरु गोरख की महिमा। क्या क्या गाऊं गुरु गोरख की महिमा। क्या क्या गाऊं गुरु गोरख की महिमा। अल्प बुद्धि है छोटी सी रचना। अल्प मुनि है छोटी सी रचना। वेद विनती कह हारे गुरु गोरख हमारे। तीनों लोकन से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे। गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। कारी नाथ शरण में आओ। जो भी नाथ की शरण में आए। गोपीनाथ जी शरण में आओ। नाथ वाणी कहे वो कर जाए। नाथ वाणी कहे वो कर जाए। कष्ट कटेंगे सारे गुरु गोरख हमारे। कष्ट कटेंगे सारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीनों लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीनों लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोक से न्यारे
गुरु गोरख हमारे तीन लोक से न्यारे, गुरु गोरख हमारे। बोलिए श्री शंभू सती गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। दादा को साथ में लेकर मच्छिंद्र नाथ जी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते नगरियों में जिस जिस नगरी में जाते वहां वहां लोगों को उपदेश देते, उनका कल्याण करते, उनको धर्म के रास्ता दिखाकर फिर वहां से फिर चल जाते। तो कौंडिन्यपुर नगर, उसके राजा का नाम था संसागर, और जो संसागर की पत्नी थी उनका नाम था मंदाकिनी। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मणों को घर बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा कि हमारे घर में संतान कैसे हो। तो यज्ञ अनुष्ठान किया, और यज्ञ अनुष्ठान करने के पश्चात बताया कि आपके घर में संतान जब होगी जब आप भगवान शिव की प्रार्थना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की उपासना करने के लिए राजा और रानी दोनों अपने घर में अपने राज्य को संभाला, और दोनों शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। चलते चलते जब जा रहे थे तो वहां पर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का संगम आता है। वहां पर रात हो गई तो वहां पर सो गए, और जा रहे थे रामेश्वर भगवान शिव के पास, जो ज्योतिर्लिंग है। तो उस समय जब रात हुई तो स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए राजा को, और दर्शन देकर कहा कि बेटा, तुम जिसके लिए जा रहे हो वहां पर जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। बस इतना ही कहा, और इतना कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब उठे तो उस संगम के ऊपर जब भगवान सूर्य महाराज को जल दे रहे थे तो उस समय उन्होंने उस संगम के ऊपर एक छोटा सा शिशु उनको दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। झट से उन्होंने उनको जल से निकाला, और निकालकर जब बाहर लेकर आए तो याद आया कि रात को स्वप्न में महादेव ने कहा था कि रामेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए कि ये प्रसाद के रूप में पुत्र हमें भगवान भोलेनाथ ने दिया। राजा संसागर और रानी मंदाकिनी अपने पुत्र को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए, और उस पुत्र का नाम रखा कृष्णागर। कृष्णागर राजकुमार छोटा सा था, भगवान का ध्यान करता। जैसे जैसे वो कृष्णागर बड़ा होने लगा, जब वो जवान हुआ तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, मंदाकिनी की मृत्यु हो गई। अब राजा की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए लोगों ने राजा को कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो दूसरे विवाह के लिए राजा को समझाया, राजा मान गए, दूसरा विवाह हुआ। और जब दूसरा विवाह हुआ तो उनके घर में एक जो रानी आई, उनकी उम्र थी वो छोटी थी, राजा बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। पीछे से देखा कि कृष्णागर घर में अकेले थे, और उनकी जो माता थी वो छोटी थी। तो उसने अपनी काम वासना अपने ही पुत्र के सामने रख दी, और जब अपने ऐसी बातें अपने पुत्र के सामने रखी तो उस पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, आप तो मेरी माता हो और मैं आपका बेटा हूँ, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और ये कहकर बेटा घर से चला गया। अब रानी पीछे से डर गई कि जब राजा आएगा तो वो अपने पिता को बता देगा, तो राजा मुझे मरवा देगा। इसलिए रानी ने क्या किया, रानी सो गई, ना किसी से बात करे ना भोजन करे। राजा आए संसागर, और आकर राजा ने देखा, और देखने के पश्चात कहा अपनी छोटी रानी से कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ। तो उस छोटी रानी ने कहा कि जो तुम्हारा पुत्र है इसकी नीयत मेरे लिए अच्छी नहीं है, या तो घर में ये रहेगा या फिर घर में मैं रहूंगा। जैसा इस बात को सुना राजा ने तो राजा बड़े क्रोधित हो गए। इतना क्रोध आया कि अपने बेटे से पूछा भी नहीं, और जैसे ही कृष्णागर घर में आए तो कृष्णागर के हाथ और पांव कटवाकर चौराहे के बीच में डलवा दिया।
अब कृष्णागर ने सोचा मेरी क्या गलती थी, और जो कृष्णागर है वो कौन है? राजा का बेटा है, वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद है। अब वो बार बार कहे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कटवा कर क्यों फेंकवा दिया? माँ मेरी नहीं थी लेकिन पिता तो मेरे थे, मेरे से एक बार पूछना तो था कि मेरी गलती क्या थी। कोई ना सुने। कहते हैं कि इस संसार के अंदर जिसके पास में सब कुछ होता है उसका सभी होता है, और जिसके पास में कुछ नहीं होता उसका कोई नहीं होता। संसार कृष्णागर है, वो चौराहे पर पड़े पड़े रो रहे हैं, किसी ने बात तक नहीं की। उसी रास्ते घूमते घूमते गुरु गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी यहाँ पहुंचे। गोरक्षनाथ जी ने कहा अपने गुरु से कि गुरु जी, कि ये जो चौराहे के ऊपर पड़ा हुआ है ये निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं भी जानता हूँ ये निर्दोष है, पर क्या कर सकते हैं, इसके पिता ने इसको सजा दी। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि गुरु जी, हम इसको अपने साथ लेकर चलेंगे, इसको अपने साथ लेकर जाएंगे और इसे आत्म ज्ञान करवा कर कहेंगे कि ना अपना माँ है, ना अपनी माँ है, और ना ही अपना कोई बाप है। ये माँ बाप भाई बहन पति पत्नी हमारे नहीं, ये सारे रिश्ते मतलब के हैं। जिस दिन मतलब निकल गया उसी दिन ठोकर मार देते हैं। तो हम इसे आत्म ज्ञान करवाएंगे, इसी को आत्म ज्ञान कहा जाता है। आत्म ज्ञान कौन सा होता है? जो पर्दा हमारी आंखों से हट जाए कि ये संसार दिख रहा है ये हमारा नहीं, ये तो एक सौपन है, ये तो एक झूठ है। जिस दिन हम यहाँ से चले गए न जाने हमारा कोई और होगा, अब हमारा कोई और है, आगे कोई और होगा। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि इसको हम लेकर जब जाएंगे जब हम राजा से पूछेंगे। गोरक्षनाथ जी गए और शमशागर से पूछा कि आपने अपने बच्चे के हाथ पांव कटवा कर चौराहे पर डलवा रखा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे ले जाएं। शमशागर ने कहा लेकर जाओ, वो मेरे कोई काम का नहीं। बस इतना ही सुना कि गोरक्षनाथ और मच्छिंद्र नाथ जी उसको अपने साथ में लेकर चल जाए, और ले जाकर वहां उसको एक गुफा के अंदर लेकर गए, क्योंकि हाथ नहीं थे ना पैर थे, कुछ नहीं था, और उस गुफा के अंदर ले जाकर बैठा दिया और गुरु मंत्र कान में दिया और कहा कि हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चामुंडा को आदेश दिया कि संसागर यहाँ, ये जो कृष्णागर है, ये जो हाथ पांव कटने के पश्चात उनका नाम रखा चौरंगीनाथ, सिद्ध चौरंगीनाथ जी हुए, और कहा कि इसके लिए यहाँ पर फल और फूल रख दे, हम जा रहे हैं। और उस कृष्णागर को, उस चौरंगीनाथ जी को समझाया कि संसार में अपना कोई नहीं, ये रिश्ते झूठे हैं, ये रिश्तेदार झूठे हैं, जितने जिनके साथ हम रहते हैं वो सब झूठे हैं। सच्चा क्या है? एक परमात्मा का नाम सच्चा है। इसलिए तेरा जो आंखों का भ्रम था वो दूर हो चुका है। अब तू इस संसार में वो मत रखना, तू अपना सारा ध्यान इस भगवान के अंदर रखना, भगवान शिव के अंदर रखना, और जो गुरु मंत्र देकर जा रहा हूं नित्य उस गुरु मंत्र का जाप करते रहना। और गोरक्षनाथ जी ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। डरता कौन है? डरता वो है जो अब तक भगवान की शरण में नहीं गया। जो भगवान की शरण में चला गया उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। चौरंगीनाथ जी से कह रहे हैं कि डरने के दिन बहुत पीछे चले गए, अब तो किसके दिन है? अब तो भगवान के भजन करने के दिन है। जो भगवान के शरणार्थी हो जाते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उन्हें संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो गोरक्षनाथ जी जाते जाते फिर चौरंगीनाथ के पास में आए और चौरंगीनाथ जी से कहने लगे, मत घबराइए चौरंगी तेरी इस पर भली बनावेगा। तू मत घबराइए चौरंगी तेरी ईश्वर भली बनावेगा। सीधी नजर से भजन करा करना काल पास में आवेगा। तू सीधी नजर से
करा कर काड़ पास नहीं आवेगा। सोच लीजिए वो चौरंगी नाची को कहकर गए हैं और हम सब भी चौरंगी नाची। हमारा जो मन है वो अपाइज है, हमारे जो आत्मा है उसका कोई रिश्ता नहीं है किसी से। ये शरीर है तो रिश्तेदार है, जिस दिन ये शरीर छूट गया उस दिन सारे रिश्तेदार छोड़ छोड़ कर चले गए। एक पूरे दिन भी कोई हमें अपने घर नहीं रखता, जिस दिन मृत्यु हो जाती है उसी दिन छुट्टी कर देते हैं। और पीछे क्या बचता है? पीछे बचती है यादें, और वो भी किसकी बचती है? वो भी कोई अच्छा होगा तो, बुरे की तो यादें भी पीछे ही चली जाती हैं। महीना याद करेंगे, 2 महीना याद करेंगे, 3 महीना याद करेंगे, और उसके पश्चात धीरे 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 भूलना शुरू हो जाएगा। 1 साल गया तो लगभग भूल गए, 2 साल गए तो लगभग सारा ही भूल गए। फिर तो कभी याद करेंगे कि इस जैसा हमारा बेटा हुआ करता था, इस जैसी हमारी बेटी हुआ करती थी। फिर कोई याद नहीं करता, सब मतलब के रिश्ते नाते। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे फिर रचे घर बासारे। अरे पहले तो 13 दिन तो हो जाते थे, अब तो 13 दिन होते उससे पहले रिश्ते की बातें शुरू हो जाती कि वो मर गया, अब इसका किसके साथ में आगे तय करें। तो सोचो हमारा कौन है? जन्म जन्म माता रोती है, माता जन्म जन्म रोती है। वो पहले भी रोती थी और आज भी रोती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेट से उसको जन्म दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ होती है वो पूजनीय होती है। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। क्यों? क्योंकि बहन का परिवार अलग होता है, याद आती है भाई की, लेकिन बार बार नहीं आती, धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात भूल जाती है। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तेरी तिरिया रोवे फिर रचे घर बासा। फिर वो अगला घर देख लेती है, जो पहले कहती है कि ना ना मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रहूंगी, और उसके पश्चात मरने के पश्चात उसका पति फिर कोई और हो जाता है। तो इसीलिए मत घबराइए चौरंगी तेरी ईश्वर घबराइए चौरंगी तेरी ईश्वर भली बनावेगा। सीधी नजर से भजन करा करना काल पास में आवेगा। तू सीधी नजर से भजन करा कर काल पास नहीं आवेगा। चौरंगीनाथ को कि बेटा डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम साधु बन गए। साधु को डर किस बात का? साधु को तो सिर्फ एक से लेना, एक से ही देना। किससे? परमात्मा से। हम साधु सन्यासी बन गए, भजन हमारा दाता है। हम साधु सन्यासी बन के भजन हमारा नाता है। अपने जन की तेरी सुने वो हरि आप चला आता है। ओ अपने जन की
तेरे सुने वो हरि आप चलाता है। वही पिता और माता है, तेरे आगे में लाड लडावेगा। तो मत घबराइए चोरंगी तेरी ईश्वर भले बनावेगा। हाँ, सीधी नजर से भजन करा करना, काल पास में आवेगा। तो सीधी नजर से भजन करा कर काड़ पास नहीं आवेगा। और कहा कि जो सामने शिला दिखाई दे रही है, सामने एक पर्वत की शिला थी, और कहा कि अपना ध्यान सिर्फ इस शिला में रखना। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चला जाऊंगा, मैं तुम्हें आकर संभालूंगा, लेकिन जब तक ना आऊं तब तक अपना ध्यान इस शिला के अंदर रखना। सीधी नजर शिला पर रखना, मन से करो भजन हो जितना। सीधी नजर शिला पर रखना, मन से करो भजन हो जितना। गुरु वचन पर चाहिए डटना, जाको जान रहने का सपना। गुरु वचन पर चाहिए डटना, जाको नाम रहे हाँ रटना। करे समझ गुरु को जपना, वो काम अगत में आवेगा। तो मत घबराइए चोरंगी तेरी ईश्वर भले बनावेगा। हाँ, सीधी नजर से भजन करा करना, काल पास में आवेगा। हाँ, सीधी नजर से भजन करा कर काड़ पास नहीं आवेगा। हमारा जो शरीर है ये क्या है, ये तन है, ये तो जोगी की कुटिया है। जिस प्रकार उस कुटिया को छोड़कर जाना पड़ता है संत को, उसी प्रकार हमें भी इस तन को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। न जाने कब किसका बुलावा कौन सी घड़ी आ जाए, किसी का भरोसा नहीं है। ये
तन जोगी की कुटिया है, जीवन सांसों की कुटिया है। ये तन जोगी की कुटिया है, जीवन सांसों की टुटिया है। ये तन जोगी की कुटिया है, जीवन सांसों की टुटिया है। ये तन जोगी की कुटिया है, जीवन सांसों की टुटिया है। सब तेरी मेरी बटिया है, और श्वासों की सब सखिया है। सब टेढ़ी मेढ़ी बत्तियां हैं, और श्वासों की सब सखियां हैं। और राम के संग सब बढ़िया है, और माटी में मिल जावेगा। तो मत घबराइए चौरंगी, तेरी ईश्वर भली बनावेगा। तू मत घबराइए चौरंगी, तेरी ईश्वर भली बनावेगा। तो मत घबराइए चौरंगी, तेरी ईश्वर भली बनावेगा। हाँ मत घबराइए चौरंगी, तेरी ईश्वर भली बनावेगा। तो मत घबराइए चौरंगी, तेरी ईश्वर भली बनावेगा। सीधी नजर से भजन करया करना, काल पास में आवेगा। तो सीधी नजर से भजन करा कर, काड़ पास नहीं आवेगा। हाँ, सीधी नजर से भजन करया करना, काल पास में आवेगा। तो सीधी नजर से भजन करा कर, काड़ पास नहीं आवेगा। काड़ पास नहीं आवेगा, हो काड़ पास नहीं आवेगा। बोली श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो, दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। कहा कि सीधी नजर से भजन करया करना, काल पास में आवेगा। ये जीवन, ये तन जोगी की कुटिया है। ये जो तन है ये योगी की कुटिया है, और जीवन सांसों की टुटिया है। कि जो सांस चल रही है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी एक दिन टूट जाए। और श्वासों की ही सब सखियां हैं। हमारी कोई सखी नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। किसके मित्र है? सांसों के हैं। सांस चल रहा है तो बहुत सारे हैं, सांस छूट गया तो कोई मरने के बाद में आगे छाती तान कर कोई खड़ा होकर नहीं कहेगा कि आजा मेरे पास आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहने दूंगा। अगर बुरे कर्म किए हैं, अगर पाप किया है, उसका जब हिसाब किताब होगा तो ना माँ पास में होगी, ना पिता पास में होंगे, ना रिश्तेदार पास में होंगे, और चाहे ना कोई कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, कोई नहीं होगा। सब कुछ यहीं पर है। आगे तो अकेले को खड़ा होना है। अकेले हम होंगे और हमारे साथ में क्या खड़े होंगे? हमारे पाप और पुण्य। और फिर हमें बहुत डर लगेगा उनसे, और सोचेंगे कि परमात्मा ने चंगा भला शरीर दिया था, सब कुछ दिया था भजन करने के लिए, दान करने के लिए हाथ दिए। दान कौन सा? दान कौन सा करना चाहिए? दान भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। पानी की व्यवस्था करवाओ, जो भूखा है उसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जगहों पे जाकर आप बहुत बड़ी बड़ी पर्चियां कटवाओ, नहीं, अपने हाथ से दान करो। कोई सर्दी में ठिठुर रहा है तो उसके लिए जाकर उनको वस्त्र दो। अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। कमलापति मतलब उद्योगपति। जो वस्त्र का दान करता है परमात्मा उसे कमलापति बना देते हैं। तो इसलिए ये तन मिला है और जीवन सांसों की टुटिया है और श्वासों की ही सब सखियां हैं।
जिस दिन सांस छूटे उस दिन यहाँ से चले जाए। लेकिन मन में विचार रहता है कि हम भगवान का भजन कैसे करें, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम रोज रोज कथा नहीं सुन सकते, हम सुबह उठकर स्नान नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की तो ये समस्या रहती है। कहते हैं कि मन तो बहुत करता है कि भगवान का भजन करें, पर समस्या आती है। पूछते हैं क्या समस्या आती है, तो कहते हैं कि सुबह उठकर नहाया नहीं जाता टाइम पर, स्नान नहीं कर सकते तो फिर पूजा नहीं कर सकते। भगवान का भजन तन से नहीं मन से होता है। अगर स्नान नहीं कर सकते तो क्या हुआ, स्नान शरीर को करवाते हो और शरीर को तो एक दिन यही माटी में माटी हो जाता है। मन को निर्मल करो, मन से भगवान का भजन करो। एक बार एक नगरी में एक औरत थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना शास्त्र की ज्ञाता थी, ना कुछ जानती थी, कुछ नहीं जानती। एक ही काम करती सुबह से लेकर शाम तक कि वो कंडे थापती थी, गोबर से उपले बनाती। समझ आ रहा है ना? गोबर से जो उपले बनते हैं वो उपले बनाते, सुबह से शाम तक उपले बनाते रहते। तो उसके पास से एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते से साधु जा रहे थे। तो उसने उन साधुओं से प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बाबा कोई मंत्र मुझे भी दे दो, ताकि मैं सारी उम्र इस गोबर को थापते थापते बूढ़ी हो गई, क्या पता मेरा भी उद्धार हो जाए। तो बाबा ने कहा कि बेटा भगवान का भजन कर। ये बात है महाराष्ट्र की, ये कहानी नहीं है, ये असल की बात है। तो कहा कि माताजी एक काम किया करो, महाराष्ट्र में जैसे हम कहते हैं ना हरे कृष्णा, तो महाराष्ट्र में हुए हैं विठलनाथ जी, विठल जी महाराज। तो उन महात्माओं ने कहा कि बेटा विठल विठल किया करो। तो उस औरत ने कहा कि बाबा जी मैं विठल विठल तो कर लूंगी, लेकिन मेरा काम गोबर का है, मैं स्नान नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा कि स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस विठल विठल करते हैं। और वो सारा दिन गोबर के उपले बनाती और बैठी बैठी लगी रहती है, विठल 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 विठला पांडुरंगे विठला, विठल विठल विठला पांडुरंगे विठला। दिन रात विठल विठल करते रहते। और उसी समय इस धरा पर कबीर दास जी आए हुए, कबीर साहिब जी आए हुए। उनको भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान के जब दर्शन किए तो भगवान ने कबीर साहिब से कहा कि मेरी एक बहुत बड़ी भगत भी है, मुझे उसके पास भी जाना है। कबीर साहिब ने कहा कि ऐसी कौन सी भगत है आपकी, आप मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसके दर्शन करके आऊं। तो उस समय भगवान ने कहा कि वो महाराष्ट्र के अंदर है और ये उसका नाम है। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कबीर साहिब जी चलकर महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र जाने के बाद में उस बुढ़िया को ढूंढा कि वो कहाँ मिलेगी। मिल तो गई लेकिन मिली कैसे। जब कबीर साहिब ने उसको देखा तो वो क्या कर रही थी, वो एक दूसरी औरत के साथ में लड़ाई कर रही थी, जोर जोर से लड़ाई कर रही थी। कबीर साहब ने कहा मैं इतनी दूर से चलकर इसके लिए आया हूं और भगवान ने कहा था कि मेरी कोई बहुत बड़ी भगत है, ये देखो भगत ये तो जोर जोर से लड़ाई कर रही है। भगवान का भगत क्या कभी लड़ाई करते हैं? तो उस समय कबीर ने उसको देखा और देखकर उससे कहा कि माताजी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था। उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा तुम ठहरो एक बार, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर उपलों की लड़ाई हो रही है, मेरे जो उपले बने हुए हैं उनका झगड़ा चल रहा है। कबीर ने कहा कि तुम्हारी क्या लड़ाई है? तो उस औरत ने कहा कि आप कहते हो कि मैं भगवान का भगत हूं, तो आप हमारा जो लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े को खत्म करवा दो। तो कबीर साहब ने कहा कि कैसा झगड़ा है, मुझे बताओ, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। उस औरत ने कबीर साहब से कहा कि इतने सारे उपले यहाँ पर पड़े हुए, मेरे उपले मुझे दे दो, इसके उपले इसको दे दो, बस लड़ाई खत्म।
अभी कबीर साहब ने कहा कि पता कैसे लगेगा कि तेरे उपले कौन से हैं? उस औरत ने कहा कि मेरे उपलों में से आवाज आएगी विट्ठल विट्ठल। अब कबीर साहब समझ गए। कबीर साहब ने जैसे उपलों को उठाया, कान के लगाया, तो वो गोबर के उपले भी बोल रहे थे विट्ठल विट्ठल। अब कबीर साहब ने सोचा कि मेरी आंखों का भ्रम था। भगत तन से नहीं बना जाता, भक्ति मन से होती है। क्या हुआ, आपको नहाने का समय नहीं? कोई जरूर नहीं हम नहा धो के तिलक करके बैठे हैं और हमसे बड़े बड़े भगत यहाँ नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्योंकि मन चंगा तो घट भी चुका। भगवान का भजन मन से करो। जब भी मौका मिले, घर में काम कर रहे हो, भगवान का भजन करते रहो। एक बार एकनाथ जी महाराज के आश्रम में, एकनाथ जी महाराज भी बूढ़े हो चुके थे और उनके आश्रम में एक विधवा औरत का लड़का रहता था। घर में बेचारे के कुछ खाने को नहीं था, जानता कुछ था नहीं, भोले मन का था। दिन रात गुरु की सेवा करता और कुछ नहीं जाता, खाता और लुढ़क जाता। लुढ़क जाता मतलब सो जाता। तो जब एकनाथ जी महाराज का प्रायण का समय आया, मतलब मरने का, ऊपर जाने का समय आया, तो उन्होंने अपने चेलों को पास में बुलाया और उन शिष्यों को पास में बुलाकर कहा कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे जाने के पश्चात जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, ये ग्रंथ अगर अधूरा रह जाए तो ये जो मेरा शिष्य है ये पूर्ण पोंडा, उसको कहते थे पूर्ण पोंडा। पूर्ण पोंडा क्यों? क्योंकि वो कोई काम नहीं करता, खाता और सो जाता। तो ये मेरा अगर ग्रंथ अधूरा रह जाए तो इस पूर्ण पोंडा को कह देना, ये पूरा कर देगा। जब ऐसी बात सुनी शिष्यों ने, तो शिष्यों ने कहा कि इसमें ऐसा क्या है, ये तो कोई काम नहीं करता। अगर इस ग्रंथ को पूरा करवाना है तो आपके जाने के पश्चात जो हरि नाम का पंडित है ये पूरा कर देगा। एकनाथ महाराज जी ने कहा कि वो पंडित जरूर है, वो पढ़ा हुआ है, वो शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन वो झुकना नहीं जानता, वो गुरु भक्त नहीं है। जो झुक गया, जिसने गुरु के चरणों में अपने आप को लगा लिया, समझो उसने सारे शास्त्र पढ़ दिए। उसे वेद शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 4 वेद शास्त्र पढ़े ये पढ़ाए, लेकिन मन में दया नहीं, मन में अच्छा भाव नहीं, तो व्यर्थ पंडिताई। फिर वो पंडिताई कोई काम की नहीं अगर मन में दया का भाव नहीं। तो चौरंगी नाथ जी को बैठाकर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि दिन रात यहाँ पर रहकर भजन करना, और एक दिन हम वापस आएंगे और आकर अपने साथ आपको ले जाएंगे। समय बीतता गया, 12 वर्ष बीत गए। गोरक्षनाथ जी जब आए तो गोरक्षनाथ जी ने आकर देखा कि चौरंगी नाथ ने ना तो कोई फल खाया, ना कोई फूल लिया, कुछ नहीं लिया। दिन रात बैठे बैठे भजन कर रहे थे, ऐसे भजन में लीन थे। जब आंखें खोली, गोरक्षनाथ जी ने कहा बेटा आंखें खोलो। तो चौरंगी नाथ जी ने जब आंखें खोली तो झुककर प्रणाम किया। गोरक्षनाथ जी ने सिर पर हाथ रखा और उसी समय जैसे हाथ पांव काटे थे वैसे के वैसे हाथ और पांव वापिस आ गए। बोली गोरक्षनाथ महाराज जी जय हो। अब हाथ पांव वापिस आ गए और अब कहा कि बताओ बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो चौरंगी नाथ ने कहा कि गुरुजी मैं एक बार अपनी नगरी में जाना चाहता हूँ, उस कोडिनापुर नगरी में जाना चाहता हूँ जिस नगरी में मेरे पिता ने मेरे हाथ पांव कटवाए थे। साथ में गुरु गोरक्षनाथ, साथ में मच्छंद्रनाथ जी आए और कोडिनापुरी की नगरी के बाहर एक बाग लगा हुआ था। उस बाग में तीनों योगी ठहरे, गोरक्षनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी और चौरंगीनाथ जी। वातास्त्र के द्वारा अभिमंत्रित भस्म हाथ में ली चौरंगीनाथ जी। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तेरे पिता को भी तो पता लगना चाहिए ना कि बेटा कैसा है, जिस बेटे के हाथ पांव कटवाए थे वो कैसा है। तो वातास्त्र के द्वारा अभिमंत्रित भस्म को हाथ में लिया और हाथ में लेकर उस भस्म को छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो पूरी नगरी के अंदर आंधी और तूफान आ गया। सब डर गए, भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे, घोर गर्जना होने लगी, बरसात होने लगी। अब राजा को चिंता हुई कि ऐसा क्या हुआ कि ना बादल थे
मौसम एकदम साफ था और एकदम अचानक आंधी कहां से आ गई। फिर ना वर्षा बंद हो ना आंधी तूफान बंद हो। लोगों से पूछा तो माली ने आकर बताया कि 3 साधु हमारी नगरी के अंदर आए हुए हैं। अपने रथ को निकलवाया राजा संसागर ने और कहा कि चलिए उन योगियों के पास चलते हैं। और जैसे ही राजा आ रहे थे सामने से तो चौरंगीनाथ ने देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो फिर दोबारा वही भस्म को छोड़ दिया। हाथी घोड़े सब कुछ उड़ गए, कुछ नहीं बचा। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि बेटा रुको, ये तुम्हारे पिता हैं। और फिर जब एकदम मौसम अच्छा हुआ तो राजा संसागर आए और संसागर ने आकर तीनों योगियों को प्रणाम किया। मच्छिंद्रनाथ जी को किया, गोरक्षनाथ जी को किया, फिर चौरंगीनाथ जी को प्रणाम करने लगे तो चौरंगीनाथ जी ने अपने पिता के हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी नहीं, आप मुझे प्रणाम मत करो। संसागर ने कहा कि तुम कौन हो? गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तुम्हारा वही पुत्र है जिसके हाथ पांव कटवाकर तुमने चौराहे पर डलवा दिया। तुमने इसे एक बार भी नहीं पूछा कि इसकी गलती क्या है। ये गलत नहीं था, गलत इसकी मां थी। चरणों में गिर गए गोरक्षनाथ जी के, रोने लगे और कहने लगे कि मुझे उस गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं, आप मुझे माफ कर दो। बहुत रोए और कहा कि आप मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि अगर आपके भाग्य में पुत्र लिखा होता तो भगवान आपके गर्भ से ही पैदा कर देता। पुत्र नहीं था तो शिव के पास गए, शिव ने पुत्र दिया तो वो रखा नहीं गया, उसी के हाथ पांव कटवाकर चौराहे में डलवा दिया। अब ये तुम्हारा नहीं है और इसको हम आपसे मांग कर लेकर गए। ये मांगा तो हमको दिया तो ये हमारा हो गया। और कहा कि साधु योगी और बहता पानी एक देश कभी नहीं रुकते, बहता पानी रमते योगी रुकते ना एक देश। ये कहकर वहां से चले गए और उसके पश्चात उस रानी को उस राजा ने सजा दी। राजा संसागर ने अपनी नगरी से बाहर निकलवा दिया। अब गोरक्षनाथ जी ने कहा अपने गुरु से कि बताइए क्या करें। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि हम तीनों अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, तो तीसरा उस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि योगियों का काम क्या है? जाओ और जाकर धर्म का प्रचार करो। अब कथा आती है मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी गए और मच्छिंद्रनाथ जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पर्वत है और पर्वत के पीछे आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय 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 राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब आपको मौका मिलता है ना भगवान का भजन गाने का, तो उस समय आप इस मौके से चूका मत करो, मौके पर चौका मार दिया करो। आप भी अपने मुंह से भगवान का भजन करो, क्या पता कब आपकी पुकार वो भगवान सुने। आपने भागवत कथा सुनी है? सुनिए ना, आपने वो कथा सुनी होगी कि जो भगवान का भगत हुआ एक अजामिल। अजामिल ने कभी भगवान का भजन नहीं किया और अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और पुत्र का जाप करते करते उसने उस नारायण भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या पता जाने अनजाने में लिया हुआ नाम आपके काम आ जाए। तो जय जय राम, जय श्री राम, 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 जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, मेरे
जय जय राम जय जय राम जय श्री 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 राम। मच्छिंद्रनाथ जी ने सोचा कि पर्वत के पीछे राम राम की आवाज आ रही है, जरूर कोई ना कोई संत होगा। मुड़े पीछे गए, जाकर देखा हाथ में खड़ताल लिए हुए हनुमान जी महाराज कूद कूद कर गा रहे हैं और उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अपने नाम माही राम, अक हृदय माही राम, यक नैना माही राम, यक हृदय माही राम, यक नैना माही राम, यक हृदय माही राम, यक नैना माही राम, यक हृदय माही राम। यक रोम रोम में राम बोले राम राम राम, यक रोम रोम में राम बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। हो उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। जो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम।
के अंदर भक्ति किसकी होती है? वो किसका नाम जपते हैं? राम जी। हम राम नाम की भक्ति, हम राम नाम की शक्ति, हम राम नाम की भक्ति, हम राम नाम की शक्ति, हम राम नाम की भक्ति, हम राम नाम की शक्ति, यम राम नाम की भक्ति, यम राम नाम की शक्ति। यको राम चरण में धाम बोले राम राम राम, यको राम चरण में ध्यान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। जो राम भक्त हनुमान बोले राम राम, यो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। का प्यारा है भरत समान दुलारा, हे राम सिया का प्यारा है भरत समान दुलारा, है राम सिया का प्यारा है भरत समान दुलारा। यको राम चरण में काम बोले राम राम राम, यो राम चरण में धाम बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज जी।